हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में हर साल इसमें एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल नहीं जानते हैं तो उसको अच्छा से देख लीजिए। अब पहला सवाल है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 और यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब है गुना, और यहाँ पर प्लस का साइन है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 और यहाँ कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब गुना है। अब cos 30 का मान होता है √3/2। प्लस है, प्लस का साइन दे दिए। साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ भी कुछ भी साइन नहीं है, गुना। अब cos 60 का मान होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है, √3 गुना √3। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 गुना 3। जब इस प्रकार से कोई भी दो संख्या समान रहता है और रूट के अंदर होता है तो एक संख्या बाहर आता है और रूट हट जाता है। तो यहाँ भी वैसा ही होगा। √3 इंटू √3 तो 3, और 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4। प्लस है, प्लस। अब 1 और 1 गुना करेंगे 1, 2 और 2 4। तो अब इसका एलसीएम करेंगे तो 4 होगा। सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4/4। 4/4 इसको काट देंगे 1 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल। अब ये दूसरा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60। तो 2 है पहले, तो 2 को लिख लिए, कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब गुना। tan का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस होगा। ये प्लस नहीं है, माइनस का साइन है, तो माइनस यहाँ दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर माइनस, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ प्लस √3/4, यहाँ माइनस √3/4, तो ये प्लस √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा, तो कितना बचा? 2 बचा। 2 इसका आंसर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल है, इसको देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन कठिन नहीं है, इसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब ये मेन बट्टा है तो इसको दे दिए, यहाँ पर बराबर का साइन। सेक 30 का मान होता है 2/√3, प्लस यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। अब कसेक 30 का मान होता है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/√2 है, 1/√2 लिख लिए, मेन बटा है इसको लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एलसीएम पहले करेंगे √3, और यहाँ पर कुछ भी, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो √3 होगा।
अब √3 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 होगा। फिर प्लस है, प्लस को लिख लिए। इसके बटा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 होगा और इसके 2 के साथ गुना करेंगे तो 2√3। इसका हो गया 1/√2। इसको लिख लिए। अब ये जो बटा है मेन बटा में है, इसका मतलब भाग में है, तो इसको गुना में करेंगे। तो गुना में कैसे करेंगे, ये जो √3 है बटा में, तो ये ऊपर चला जाएगा तो √3 बटा ये नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। √3 बटा इसको गुना कर देंगे तो 2√2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 गुना √3 तो 2√6। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ये जो बटा में जो है इसको गुना करके 2 बार लिख देंगे ऊपर नीचे, और जो प्लस का साइन है इस यहाँ पर साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√6 2 है तो 2 यहाँ लिख लिए, √3 गुना √2 हो जाएगा 6, फिर माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2√18, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2√3 को आप लिख लिए वैसा, और √3 को आप √3 लिख सकते हैं, गुना 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3, इस प्रकार से लिख लिए। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 2√2 प्लस 2√6 गुना 2√2 माइनस 2√6, तो ये इस फार्मूला पर है, a प्लस b a माइनस b, तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो इस प्रकार से इसको लिख दीजिए, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√6 माइनस, यहाँ पर देखिए √3 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुना 3√2 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो हो जाएगा 4 और 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24। 2√6 माइनस 6√2 बटा 24 में 8 घटाएंगे तो 16, लेकिन माइनस का चिन्ह है और 24 बढ़ाते यहाँ भी माइनस होगा। अब इसका इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो √6 माइनस, अब 6 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 2 हम कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 3 बचा है, तो 3√2 बटा 16 माइनस 16। अब यहाँ काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 के 2 2 8 16, तो हो गया √6 माइनस 3√2 बटा माइनस 8। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो 3√2 माइनस √6 हो गया। अब यहाँ माइनस 8, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बचा, 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये इसका आंसर हो गया। आंसर बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में अच्छा से ध्यान रखना है।
ये चौथा प्रश्न है। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। अब मेन बट्टा है, इसको मेन बट्टा को लिख लिए। अब सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा। एलसीएम पहले वाले क्या करेंगे तो 2√3 इसका एलसीएम हुआ। अब इसको 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, क्या बचा √3, और 1 के साथ गुना करेंगे तो √3 प्लस एक बटा में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक होगा, और 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यही संख्या होगा, और 1 के साथ गुना करेंगे तो 2√3। अब माइनस है, माइनस का साइन दे दिए। अब √3 और √3 कैंसिल, क्या बचा 2 बचा, 2 के साथ गुना करेंगे तो होगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब मेन बटा है, मेन बटा को दे दिए यहाँ बराबर। अब इसका एलसीएम करेंगे तो इसका भी वही होगा 2√3, तो यहाँ पर 4 सॉल्व करेंगे 4 होगा, 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3। अब ये भी बटा में है और ये मेन बटा है, तो इसका मतलब भाग में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरा √3 प्लस 2√3 है, तो क्या होगा 1√3 है और 2√3, 2√3 में 1√3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3√3, तो 3√3 प्लस है, इस 4 को अब लिखेंगे प्लस 4। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो ये जो बट्टा में है इसको गुना में 2 बार लिख देंगे 3√3। अब सिर्फ साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, -4 बटा 3√3 -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 -4, यहाँ भी 3√3 -4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 इसका स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में है a + b a - b, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो हो जाएगा 27 - 16। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 27 प्लस 6, ये 16 - 24 √3 बटा 27 में 16 जाएगा तो 11, और एक स्टेप होगा 27 और 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43 - 24 √3 बटा 11 हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको अभ्यास करना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको 2-3 बार अभ्यास करना है, आप बहुत अच्छा से सीख जाएंगे, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर है 5 cos² 60, तो 5 है तो 5 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 10² 45, तो 10 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब बटा साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, प्लस cos 30
का मान स्क्वायर लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1। अब मेन बटा है, मेन बटा दे दिए। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 5 और 1 के साथ गुना करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 4 होगा तो 1 प्लस 3। तो 4 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 12 होगा। 4 तिया, अब 12 4 से भाग करेंगे 12 को तो 3 होगा और 5 के साथ गुना करेंगे तो 3 गुना 5 15 प्लस 3 से भाग करेंगे 12 को तो होगा 4 और 4 को 16 के साथ गुना करेंगे तो होगा 64 माइनस 1 बटा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 1 12 के साथ भाग करेंगे तो 12 होगा और 1 के साथ गुना तो 12 ही होगा। अब 1 और 3 4/4 मेन बट्टा है। अब ये 4 कैंसिल, अब क्या बच्चा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 5 9 7 79 माइनस 12/12 79 माइनस 12/12 तो हो जाएगा 67/12 इसका आंसर। बहुत ही इजी था, आप बहुत ही अच्छा तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद रखना है और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इसको आपको अभ्यास कर लेना है क्योंकि हर साल इसी से एक न एक सवाल ज़रूर आता है। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।